राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक भी बस से विधानसभा पहुंच चुके हैं। विधानसभा के अंदर चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। देखिए, विधानसभा में विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये कांग्रेस के विधायक हैं जो बस से आए हैं, बस से लाया गया है इनको विधानसभा में, और ये राज्यसभा के वोटिंग में हिस्सा लेंगे। आप यहाँ देखिए, चाहे मंत्री दीपिका सिंह पांडे हों, नेहा शिल्पी तिर्की हों, या विधायक जयमंगल हों, और जितने भी विधायक हैं यहाँ पर, वो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको लाया गया है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा परिसर में इनको पहुंचाया जा रहा है। गेट नंबर 2 से ले जाया जा रहा है इनको। अंदर ये वोटिंग करेंगे। 9 बजे से वोटिंग शुरू है। पोलिंग एजेंट सारे दलों के पहुंच गए हैं, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनडीए के भी विधायक आएंगे। उनको भी रेडिसन ब्लू 5 सितारा होटल में रखा गया था पिछले 2 दिनों से, और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों की जो कतार है वो लगातार आने का सिलसिला जो शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से विधायकगण, उनके आदि जो गाड़ियाँ हैं विधायक के, भले ही वो बस में आए हैं सब एकजुट होकर के, लेकिन उनकी गाड़ियाँ जो है, उनका जो काफिला होता है मंत्री के, वो अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही रोचक हो गया है यहाँ का राज्यसभा का चुनाव। 3 प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशी जीत के दावे कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। तो एनडीए के पास केवल 24 विधायक हैं। जीत के लिए आवश्यक 28 वोटों से 4 वोट कम है। बात करें इंडी गठबंधन के पास तो 56 विधायक हैं और 28-28 वोट के हिसाब से दोनों उम्मीदवार के जीत की संभावना है। तो एनडीए के पास केवल 24 विधायक और जीत के लिए 28 चाहिए, यानी 4 कम है। हमारे साथ फोन लाइन पर रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जुड़ गए हैं। धीरज जी, क्या स्थिति बनी हुई है? संख्या बल तो सामने है, लेकिन दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत के। जी बिल्कुल, अभी वोटिंग जारी है, वोटिंग शुरू हो गया है। एनडीए के जो विधायक हैं वो, और महागठबंधन के में जितने दल हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, माले हो, या फिर जितने भी दल हैं महागठबंधन में, वो सारे दल पहुंच चुके हैं और मतदान कर रहे हैं। अब आज जब मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद सस्पेंस खत्म होगा, जो कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि तीसरे उम्मीदवार आने के बाद ये बहुत ही दिलचस्प हो गया था राज्यसभा के चुनाव। तो उसके बाद आज पता चलेगा कि जो जीत के दावे कर रहे हैं दोनों दल, उसमें कितना दम है, किसमें कितना दम है, कौन विधायक जुटा पाए, कौन किनका विधायक क्रॉस वोटिंग किया, या किसके विधायक खिसके, ये देखना होगा। बिल्कुल, अभी जब पहुंच रहे थे परिमल नाथवानी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि झारखंड की सेवा एक बार फिर करने का मौका मिलेगा, पहले भी कर चुके हैं और भरोसा है कि जीत होगी, नंबर्स अच्छे होंगे, ये उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, एनडीए की तरफ से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जीत हासिल होगी, लेकिन अब कैसे होगा ये देखना होगा, क्योंकि उनको 4 वोट की जरूरत है। एनडीए के कुल विधायक 24 हैं, सब मिला के 28 वोट चाहिए जीत के लिए, जबकि महागठबंधन के पास 56 वोट हैं जीत के लिए। उनके लिए दोनों सीट निकालने के लिए पर्याप्त वोट है। तो अब ये देखना होगा कि क्या हो सकता है, क्या कोई अदृश्य खेल होगा, इस पे थोड़ा सा नजर रखना होगा। और मतदान जारी है, तो अब मतगणना जब होगी तो सस्पेंस खत्म होगा। बिल्कुल धीरज जी, दिलचस्प बात यह भी है कि जेएमएम ये कह रही है कि एनडीए के बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में है जो अंतरात्मा से वोट करेंगे हमारे पक्ष में। ये बयान आया था उनके प्रवक्ता का।
देखिए, लगातार बयान आ रहा है और एनडीए की तरफ से कि उनकी जीत होगी। अब कैसे जीत होगी, किस रणनीति पे वो काम कर रहे हैं, ये तो मत गणना जब होगी, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि किसका जो कौन रणनीति में बेहतर साबित हुए। अब महागठबंधन के भी लोग ये बोल रहे हैं, ये नेताओं का बयान आ रहा है कि उनके भी जितने वोट हैं 56 से अधिक वोट पड़ेंगे। आपने कल जेएमएम का एक ट्वीट देखा होगा, 56 नहीं 61। और उसके बाद फिर बीजेपी के तरफ से, प्रवक्ता के तरफ से ट्वीट किया गया है कि 32 हो गया है, आगे गिनती जारी है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन आज ये जो पूरा है स्थिति वो शाम तक साफ हो पाएगी जब आपको ये मतगणना हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन लाइव जुड़ गए हैं, रुक करते हैं उनका। चंदन, बताइए क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा में वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो विधायक हैं जेएमएम के, बीजेपी के, वो सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। और जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होता है तो जितने विधायक होते हैं वो सभी विधायक इसमें शामिल होते हैं और विधायक ही वोट। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच रहे हैं और वो भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में बस से एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे, बस में सवार होकर रेडिसन से बीजेपी के सभी विधायक, एनडीए के सभी विधायक पहुंचे, जेएमएम के जितने विधायक मंत्री थे वो अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचे और इस तरह से जितने वोटर हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और वोटिंग जारी है। 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग का समय है और उसके बाद काउंटिंग होगी। जिस तरह से चाहे वो प्रत्याशी हो या पार्टी के समर्थक नेता हो या अन्य जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने वोटिंग को लेकर दावे हैं। जो बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी वो भी विधानसभा पहुंचे और उन्होंने भी जीत को लेकर दावे किए। उन्होंने कहा कि पहले भी वो झारखंड की सेवा कर चुके हैं, मौका मिला है, इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि वो यहाँ जीतेंगे और एक बार फिर सेवा करने का मौका मिलेगा। इसी तरह बैजनाथ राम पहुंचे, उन्होंने तो 30 वोट का दावा किया, लेकिन वोटों के इस गणित में अगर जैसे सत्ताधारी दल के पास 56 विधायक हैं, अगर 30 वोट जिस तरह से बैजनाथ राम ने अपने दावे किए तो ऐसे में वोटों की संख्या फिर कांग्रेस की घटेगी। जिस तरह से एनडीए के लोगों को भरोसा है कि उनके तो 24 विधायक एनडीए के एकजुट हैं ही, लेकिन उन्हें बाकी जो अन्य दल है वो भी अंतरात्मा की आवाज पर झारखंड के हित में वो एनडीए प्रत्याशी एनडीए की तरफ से जो नाथवानी प्रत्याशी है समर्थित निर्दलीय, उनको वोट करेंगे। लेकिन वोटिंग जारी है, वोटों का गणित कैसा होगा ये मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर तरफ से जीत के दावे हैं, चाहे वो जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम हो, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा हो या निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी हो, हर किसी के दावे हैं। वोटिंग जारी है, सबकी नज़र झारखंड विधानसभा पर ही है कि यहीं वोटिंग भी हो रही है और यहीं से नतीजे भी आने हैं। और इन सब के बीच महागठबंधन या सत्ताधारी दल की तरफ से देर रात जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास से एक तस्वीर जारी किया गया विधायकों की एकजुटता का, या फिर दोनों प्रत्याशी के साथ मुख्यमंत्री की जिस तरह से तस्वीर आई, वो बहुत उसके क्या मायने हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंच चुके हैं और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आज वोटिंग होना है। कल्पना जी, मैडम कल्पना जी, तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों विधानसभा पहुंच चुके, वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो विधानसभा में फिलहाल जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। किन 3 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, 2 लोगों को जीतना है। जो वोटर्स हैं 81 विधायक, वही दोनों
चुके हैं कि जो तीनों प्रत्याशी हैं उनमें से 2 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे। तो ये विधानसभा की तस्वीर है जहां साफ तौर पे राज्यसभा चुनाव के लिए गहमागहमी देखने को मिल रही है और हर किसी की नजर झारखंड है और पहले भी अप्रत्याशित नतीजे होते रहे हैं। तो क्या एक बार फिर झारखंड में जो राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रहा है वो चौंकाने वाला नतीजा होगा, या फिर जिस तरह से गठबंधन की तरफ से बार बार 56 विधायकों के एकजुटता का दावा किया जा रहा है, आंकड़ों के होने का दावा किया जा रहा है, अब तो उससे इतर दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें जितनी संख्या चाहिए उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो वो तो नतीजे जब वोटिंग के बाद जब गिनती शुरू होगी तब समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड विधानसभा में गहमागहमी जारी है। हेमंत सोरेन ने और कल्पना सोरेन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मीडिया बातचीत करना चाह रही थी इस वक्त। तो देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर विधायक कल्पना सोरेन दोनों विधानसभा पहुंचे हैं और सीधे अंदर चले गए हैं, अंदर वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अब उसके बाद देखना होगा कि वोटिंग के बाद कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है या फिर नतीजों के बाद ही प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और तीनों प्रत्याशी या उनके समर्थक अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि झारखंड में राज्यसभा की जो 2 सीटों के लिए नतीजे किनके पक्ष में आता है। फिलहाल वोटिंग विधानसभा में जारी है, कमरा नंबर 42 में वोटिंग चल रहा है। वहीं से 2 राज्यसभा की सीटों के लिए किस्मत का फैसला होना है। बिल्कुल, देखिए बैजनाथ राम की जीत तो तय मानी जा रही है, चूँकि जिस हिसाब से चर्चा हो रही है, जो बातें हो रही है। दूसरी सीट पर जो मसला है वो काफ़ी दिलचस्प है, चूँकि परिमल नाथवानी है बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रणव झा है। तो ये जो दूसरी सीट का मसला है ये फंस रहा है। अब बिल्कुल दूसरी सीट पे ही कांग्रेस बनाम नाथवानी का मुकाबला है। और अगर हम जो आज बैजनाथ राम जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि 30 वोट उन्हें मिलेंगे, तो 56 गठबंधन के सत्ताधारी दल के विधायकों की संख्या है। अगर उसमें से 30 घटाते हैं तो फिर वो जो वोटों की संख्या है वो घटेगी। ये नाथवानी या फिर एनडीए जो एकजुटता की बात कर रहा है, तो एनडीए के पास 24 वोट है। अब वोटों के गणित का जो कैलकुलेशन है वो कैसे इधर उधर होगा, क्योंकि दावेदारी हर तरफ से हो रही है। जो उम्मीदवार हैं वो 3 उम्मीदवार हैं, जो वोटर हैं वो 81 वोटर हैं जो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे या गठबंधन की एकजुटता का जो दावा किया जा रहा था उस दावे के अनुरूप ही नतीजे आएंगे, क्योंकि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी या एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर नाथवानी ने झारखंड में जब नामांकन का फैसला लिया था उससे पहले उनकी तरफ से होमवर्क किया गया होगा। उनकी तरफ से भी जो जोड़ तोड़ या कैलकुलेशन है, वोटों का अंकगणित है, उस पर होमवर्क करने के बाद ही उन्होंने नामांकन करने की बात सोची या पर्चा खरीदा, नामांकन किया, या फिर जो एनडीए के सभी 24 विधायक हैं उनको एकजुट रेडिसन में रखा गया, इकट्ठे सभी को बस से विधानसभा लाया गया। लेकिन इतने भर से जीत नहीं होने वाली है, जीत के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। तो वो जो वोट चाहिए वो कैसे पूरा कौन करेगा, इस पे सबकी नजर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चंदन, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त वोटिंग हो रही है विधानसभा में और तमाम जो गठबंधन है, चाहे वो हम INDIA की बात करें या NDA की बात करें, दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है NDA बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होगी, वहीं INDIA के भी अपने दावे हैं। समर्थन के लोग 24 हैं और बाकी चीज़ें जो है वो मतदान के समय, गुप्त मतदान के समय आएंगी और 4 बजे के बाद रिजल्ट में आप देख पाएंगे उसको। और जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनका चरित्र, उनका चाल चलन सभी लोग जग जाहिर है। ये डराकर धमकाकर ये खरीद फरोख्त पर इनका भरोसा है, लेकिन झारखंड में इनकी नहीं चलेगी और हमारे दोनों उम्मीदवार यहाँ से राज्यसभा के लिए जीत कर जाएंगे।